अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शान बम्बे बिरयानी कि किस तरह आप घर पे मज़ेदार बम्बे बिरयानी बना सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसको मैंने बड़े बड़े पीसीज में कटवाया हुआ है। बड़े पीस कटवाना चाहें तो बड़े पीस कटवा सकते हैं, छोटे पीस कटवाना चाहें तो छोटे पीस ले सकते हैं। तो आप बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट लिया है। इसको शामिल कर देंगे। चिकन की मैरिनेट बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी बिरयानी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसके बाद मैंने एक शान का मसाला लिया है बम्बे बिरयानी का, इसको इसमें शामिल कर दें। मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे। इसको बस हम थोड़ी सी देर ही मैरिनेट करेंगे, हम ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करेंगे। जितनी देर हमारा मसाला तैयार होगा उतनी देर आप इसको बस मैरिनेट करने के लिए रख दें। इसको मैंने अच्छी तरह से हिला लिया है। अच्छी तरह से सारा जो है मसाला है वो पूरी चिकन के ऊपर लग चुका है। इसके बाद मैंने ले लिया है एक पतीला। पतीले में मैंने 1/2 कप जो है ऑयल का शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक प्याज कटा हुआ। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं ऑनियन ब्राउन कर रही हूँ, इसको मैं जो हम बिरयानी के ऊपर ब्राउन ऑनियन शामिल करते हैं, तो सबसे पहले हम इसी ऑयल के अंदर वो वाले ब्राउन ऑनियन जो है वो फ्राई करके निकाल लेंगे। जो ऑनियन है हमारे ये ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। प्याज जो हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। बिरयानी के ऊपर जो हम ब्राउन प्याज शामिल करते हैं वो वाले प्याज हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने एक प्लेट में अलग से निकाल के रख लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के ऑनियन कटे हुए। यहाँ पर मैं आपको 3.5 कप की बिरयानी की मेजरमेंट बता रही हूँ, जो कि 750 ग्राम होते हैं। बम्बे बिरयानी की डब्बे के ऊपर भी यही मेजरमेंट होती है राइस की। इसके लिए हम एक ही बिरयानी का डब्बा जो है इस्तेमाल करेंगे, तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ चावल बनाना। अगर आप ज़्यादा राइस बना रहे हैं तो आप इसी मेजरमेंट को डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इस पॉइंट पे ऐड कर लिया है। तो क्योंकि हमने पहले जो है ऑनियन भी ब्राउन किए थे जो बिरयानी के ऊपर डालने के लिए, तो उसी वजह से हमारा थोड़ा सा ऑयल कम हो गया था। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, एक दफ़ा हिला लें अच्छी तरह से। तो राइस जो हमारे हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने इतना ब्राउन किया है प्याज को जितना कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसके बाद आकर इसको अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा मिक्स किया है। अब मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए वो इसमें शामिल कर दिए हैं। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने हिला लिया है। टमाटर को अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसका ढक्कन देकर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। जो टमाटर हैं वो हमारे गल चुके हैं और जो टमाटर हैं वो ऑयल को छोड़ चुके हैं। तो इसको अब हम एक दफ़ा अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। तो टमाटर जो है हमारे पक चुके हैं, इसको बस इतना ही हमने पकाएंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको आप हल्का सा बस हिलाएं और इसे पकने के लिए छोड़ दें। जो यहाँ पर आप अपने चूल्हे की जो आंच है उसे आप मीडियम रखें ताकि आपका जो है मसाला है वो जले ना नीचे से। और इसको ढक्कन देकर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं।
और साथ साथ आप चेक भी करते रहें थोड़ी देर देर बाद, ताकि आपका जो मसाला है वो नीचे लग के जल ना जाए। चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो चिकन जो है हमारा वो भी सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो हैं दही की शामिल करती हैं। दही मैंने यहाँ पे ज़्यादा शामिल नहीं करूँगी, नहीं तो जो हमारी बिरयानी होती है वो चिप चिप सी करती और ज़्यादा ऑयली सी बन जाती है। एक दफ़ा इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया मैंने। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब मैं जो इमली है वो शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। तो 2 चम्मच मैंने इमली ली थी, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। अब उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें अब शामिल कर देंगे, इमली भी शामिल कर देंगे और इमली का पानी भी शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको इमली की गुठलियाँ अच्छी नहीं लगती तो आप उसका सिर्फ पानी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इमली भी शामिल की है, उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है बिरयानी में और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। इसको थोड़ी सी देर कुक कर लेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते हुए। अब इसमें मैंने ½ टीस्पून नमक का शामिल किया है। फिर से इसको थोड़ा सा मिक्स करें। तो जो हमारा मसाला है वो तकरीबन बन के रेडी हो चुका है। अब हम आंच को बंद कर देंगे। माशाल्लाह से देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर आप एक दफ़ा टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने एक पतीला लिया, इसमें मैंने 10 से 12 ग्लास पानी डालकर इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो अब इसमें मैंने 2 स्टार अनीस शामिल कर रही हूँ और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 6 से 7 लौंग शामिल किए हैं मैंने, 2 से 3 बे लीफ के पत्ते मैंने शामिल किए हैं, थोड़ी सी मैंने साबुत काली मिर्ची शामिल की हैं, 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायची शामिल की हैं। यहाँ पर आपके पास जो भी खड़े मसाले हो आप वो शामिल करते हैं। यहाँ पर एक अदद आप बड़ी इलायची भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त वो अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने वो नहीं डाल रही हूँ। तो आप एक अदद बड़ी इलायची भी शामिल कर लीजिए। यहाँ पर आप थोड़े से हम पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। अब यहाँ पर ½ टेबलस्पून नमक भी शामिल कर लें, जो कि मैं वीडियो में दिखाना भूल गई थी। को शामिल करने के बाद इनको थोड़ा सा पकने दें, थोड़ा सा हिलाएं इनको। यहाँ पे लिए मैंने 3.5 कप राइस, इनको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब वो शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से पका लें। यहाँ पर आप चम्मच ज़्यादा भी ना चलाएं चावलों के अंदर, नहीं तो आपके राइस हैं जो वो टूट जाएंगे। यहाँ पर आपने राइस को इतना पकाना है कि वो 75% तक कुक हो जाएं। यहाँ पे हमारे राइस जो हैं 75% तक कुक हो चुके हैं, यानी कि आपने एक कन्नी छोड़ देनी है। इसके बाद आपने इनको स्ट्रेन कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे राइस माशाल्लाह से कितने खिले खिले से पके हैं। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगी। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे वही पतीला मैंने ले लिया है जिसमें हमने मसाला कुक किया था, उस मसाले को आप एक साइड पे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम राइस डाल देंगे नीचे और इसकी बेस जो है इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से। बेस को कवर करने के बाद इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे जो कि हमने चिकन का बनाया हुआ है। आपने एक दफ़ा मसाले को एंड पे चख ज़रूर लेना है कि अगर आपको नमक मिर्च वगैरह कुछ कम लगती है तो आप और शामिल कर सकते हैं। मसाले की लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैं फिर से एक दफ़ा चावलों की लेयर लगा रही हूँ, क्योंकि ये सेम स्टेप हमने फिर से रिपीट करना है। यहाँ पर फिर से हम मसाले की लेयर लगा लेंगे। मसाले की लेयर लगाने के बाद फिर से हम वही स्टेप रिपीट करेंगे। तो फिर से हम चावलों की लेयर लगा लेंगे। यहाँ पर अच्छी से चावलों की लेयर लगाने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑरेंज कलर यानी कि जर्दा कलर, जिसको मैंने 1 टेबलस्पून जर्दा कलर को 4-5 टेबलस्पून पानी में डाल दिया था। तो अब इसको इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने इसके ऊपर सारे के ऊपर फैला देना है, शामिल कर देना है अच्छी तरह से। मैंने लिया 1 टेबलस्पून सोया सॉस, को भी आप अच्छी तरह से ऊपर डाल दें। सोया सॉस डालने से हमारी बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
के ऊपर अब मैं डाल रही हूँ ब्राउन ऑनियन जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, उसको अच्छी तरह से ऊपर डाल देंगे। फिर इसके ऊपर मैंने कुछ पुदीने के पत्ते डाले हैं। डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से पतीले को फॉइल से कवर कर दिया है। अगर आप फॉइल से कवर नहीं करना चाहते तो आम जैसे चावलों का दम देते हैं हम उस तरह से भी दम दे सकते हैं। करने के बाद इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसके ऊपर कोई भी वजनी चीज़ रखते हैं ताकि दम जो है अच्छी तरह से आ जाए। अब इसको दम वाली आंच पे हम 15 मिनट तक के लिए तकरीबन कुक करेंगे। मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारी बिरयानी है वो बन के तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। सर्व करने के आपको बात दिखाती हूँ। आप इसको मिक्स ना करें, आप इसी तरह से इसको सर्व करें तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कलर भी इसका बहुत ही प्यारा सा आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं जिससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।